हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर, उसको कंटिन्यू रखते हैं। और आज हमने जिस तरह से एक्सपोनेंट्स पे पिछले क्लास में क्वेश्चंस किए हैं, तो अब हम क्या कर देंगे, उन क्लासेस को उन क्वेश्चंस को थोड़ा रिवाइज करते हैं, उन क्वेश्चन को थोड़ा जानते हैं कि कैसे क्वेश्चंस हुए हैं। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको रिवीजन के लिए भी दूंगा, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, if you are not willing to learn, no one can help you. If you are not willing to learn, no one can help you. And if you are determined to learn, no one can stop you. जी हाँ, अगर आप खुद से नहीं चाह रहे कि आप कुछ सीखें, अंदर से होता नहीं कि नहीं मुझे मैथ्स पढ़नी नहीं है, क्या करना मुझे मैथ्स पढ़नी नहीं है, तो आप चाह के भी नहीं सीख सकते। चाहे वो चीज कितनी भी आसान हो, चाहे वो चीज कितनी भी इजी हो, आप नहीं सीख पाओगे बच्चों से। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही मन बना दिया है कि नहीं सीखना ही नहीं है। चाहे वर्ल्ड का बेस्ट टीचर, बेस्ट कोच आपके पास आ जाए, तब भी आप उस चीज को नहीं सीख सकते। बट इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। अगर आपको मैथ्स टफ लगती है, कोई बात नहीं, बट आपका आगे गोल है कि मुझे इंजीनियर बनना है, आपका आगे गोल है कि मुझे एक सक्सेसफुल आदमी बनना है, और या फिर नॉट ओनली मैथ्स, कोई भी सब्जेक्ट की मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मैथ्स का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो आपको है कि नहीं यार मुझे करना है, एनी हाउ मुझे ये चीज करनी है, तो बट वो टफ लगती है आपको, बट आप डिटरमाइंड उस चीज को लेके कि नहीं मुझे ये थाना माइक, मुझे चीज सीखनी है तो सीखनी है। तो बच्चों टफ से टफ क्वेश्चंस भी जो होंगे ना, जो और बच्चे सीखने में टाइम लगा रहे होंगे, तो आप उस डिटर्मिनेशन के साथ आप उस चीज को अच्छे से और लॉन्ग तक आप उसको याद रख पाएंगे और सीख पाएंगे। तो कभी भी अपने मन के अंदर ये मत रखो किसी भी सब्जेक्ट के लिए कि यार मैंने ये पढ़ना ही नहीं है तो मैं सीखूं क्यों। कब किस चीज की क्या जरूरत पड़ जाए बच्चों लाइफ में पता नहीं होता। आप प्रेजेंट को देख रहे होते हैं, आगे कब क्या कुछ होने वाला है, नोबडी इज नो। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं और जरा देखते हैं कि कितने आप लोग अभी इस इन क्वेश्चंस को लेके कितने आप लोगों को आते हैं ना, कितना आप लोगों ने सीख लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन है 9 to the power minus 1 multiply by 27 to the power minus 2 अपॉन 81 की पावर माइनस 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 6। चलो जरा इसको सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को, वैल्यू निकालो चाहे सिंप्लीफाई करो, जो आपको मन में आए वो आप कर लो। चलो सिंप्लीफाई कर दो इस क्वेश्चन को। 9 टू दी पावर माइनस 1, मैंने बोला कि जितने भी बड़े नंबर्स आपको दिखेंगे वो 2, 3 या 5 की फॉर्म में होंगे ना। मैं आपके पास इससे ज्यादा आएगा ही नहीं, 2, 3, 5। और आपको जहां दिख रहा है कि ऊपर पावर है क्वेश्चन में, तो ये नहीं आएगा क्वेश्चन पेपर में कि भैया एक्सपोनेंट्स एंड पावर से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसे तो नहीं आने वाला ना। वहां पे तो क्वेश्चन आ जाएगा अपने आप। आपको देखना पावर ऊपर लगी हुई है, तो इट मींस पावर अगर क्वेश्चन के ऊपर लगी हुई है तो आपको समझ जाना है कि एक्सपोनेंट पावर का एक क्वेश्चन है। तो आपको पता है डायरेक्ट तो सॉल्व होने की नहीं, ना ही यहाँ कोई बेस सेम है जिससे मैं क्या कर दूं, जिससे मैं इनकी बेस सेम है तो इनकी पावर्स को मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूं। ना ही यहाँ इनकी पावर सेम है कि मैं इनको एक साथ मल्टीप्लाई कर दूं। तो अब क्या करना पड़ेगा, तो अब मेरे को खुद से रिलेशन बनाना पड़ेगा, है ना। तो 9 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 2, 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, दैट इज 9 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 27 को 3 3 9 3 27, 3 की पावर 3 माइनस 2, फिर 81। आपको पता है 3 जब 81, ये तो पता होना चाहिए, इतना कर लिया। 3 की पावर 4 81 होती है, करके देख लो। 3 3 9, 3 27, 3 81। तो 3 की पावर 4 को लिख सकता हूं मैं 81 माइनस 2 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6। ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक हमें नहीं हुई इतने में। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें। 3 की पावर 2 इंटू माइनस 1, 3 की पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर माइनस 6 अपॉन 3 की पावर माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6। अब आप देख सकते हैं ऊपर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 3 माइनस 2 प्लस माइनस 6। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं और आंसर गलत हो जाता है। बहुत से बच्चे ऐसे, ठीक है, जो डायरेक्ट करते हैं गलत कर देते हैं, ज्यादा जल्दी ज्यादा कैलकुलेटर बनने की कोशिश करते हैं कुछ बच्चे। यहां भी बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी।
आगे देखते हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस 3 की पावर -2 प्लस माइनस माइनस ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और 3 की पावर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का साइन बढ़ा है, 3 की पावर -2। कोई बात नहीं, लिख लो, हाथ दर्द नहीं होंगे तुम्हारे अगर तुम डायरेक्ट यहाँ करने लग जाते हैं ना कुछ बच्चे, और यहाँ प्लस ब्रैकेट का ध्यान नहीं देते और आंसर गलत कर देते हैं कुछ ऐसे। 3 की पावर माइनस माइनस प्लस -8/3 की पावर -2, ठीक है। फिर ऊपर गए तो ये आ गया 3 की पावर -8/3 की पावर -2। अगेन बेस इज सेम, बेस इज सेम, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, बेस इज सेम और डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाती है ना। तो यहां पे देखो एक जीआईसी कौन से स्कूल की लड़की थी, सिमरन, है ना, तो वो क्या है, बड़ा गलती इसमें करते थे बेटा आप। यहां देखो 3 की पावर -8, फिर ये माइनस आया, अब ये इसका माइनस है, ठीक है। 3 की पावर -8, फिर ऊपर हम माइनस लाए, अब ये इसका माइनस है, ठीक है। तो 3 की पावर -8 माइनस माइनस +2 और ये आ गया 3 की पावर -6 आंसर। माइनस में हम आंसर छोड़ेंगे नहीं और ये आ जाएगा 1/3 की पावर 6, 1/3 की पावर 6 इज और आंसर, ठीक है। आई बात समझ में, इसके बाद मैंने ऊपर करी हुई चीजें कॉपी करो, इसको नहीं समझ में आया तो लिखो, चैट्स में लिख सकते हो, कमेंट्स में लिख सकते हो, हैंड रेस करके पूछ सकते हो। चलिए ये भी सिंप्लीफाई है। 2/3 की पावर 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर -1 एंड मल्टीप्लाई बाय 1/6। चलो तो इसमें क्या करेंगे, 2/3 है ना, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। 2/3, 2 3 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3 की पावर -4 है, तो सबसे पहले इसको 3 की पावर 4 कर देते हैं, और ये 3 की पावर -1 है, तो इसको अगर मैं इसको 3 की पावर -1 रखूं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं रख सकता, मैं इसको भी 3 की पावर -1 ही रखा हूं। क्यों क्यों मैंने देखा है बेस सेम है तो अभी ना ये पावर्स एडजस्ट हो जाएंगी, है ना, बेस सेम है तो पावर एडजस्ट हो जाएंगे, थोड़ा कॉमन सेंस भी हमें यूज करना पड़ेगा। 1/6 को मैंने 1/3 × 2 रख दिया, ठीक है। फिलहाल जो पहले सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 की पावर 6 का मतलब आपको पता ही है, 2 की पावर 6 3 की पावर 6, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो प्लस माइनस ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/3 × 2। तो इसको हम देखेंगे 2 की पावर 6/3 की पावर 6, बाद में सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस माइनस तो 3 की पावर हो गया 3 इंटू 1/3 और इंटू 1/2, मैंने अलग अलग लिख दिया इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग कर दिया ताकि समझने में और इजी हो जाए। अब मैंने देखा 3 की पावर 3, 3 की पावर 6, अब देखो आप ऐसे भी कर सकते हैं, करना चाहे तो 3 की पावर 3 पूरी काट दी और यहाँ से कितने कट गए, 3 कट जाएंगे, है ना, 6 में से 3। बट हमें अगर एक्सपोनेंट्स में करके दिखाना है, हमें तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आगे जाके आप यूज करोगे, तो आगे जाके तो आप सीधे कट कर दोगे इसको, बट हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करना है। तो 2 की पावर 6 ये, और इसका बेस दिख रहा है ये, तो ये ऊपर आएगा 2 की पावर -1 हो जाएगा। तो 2 की जब बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर्स माइनस हो जाती हैं, वैसे ही बेस सेम है 3 की पावर 3, ये भी ऊपर आएगा -1 और ये भी ऊपर आएगा -6, ठीक है। ये हमने कर दिया, समझ में आई ना चीज की नहीं आई। देखो अगर तो मैं तुम्हें डायरेक्ट बताऊं, डायरेक्ट ऐसा है कि ये पूरा कट गया ये इससे, अब बचा ये 3 और ये 3 की पावर 4 बचा हमारे पास, है 3 की पावर 6 बचा हमारे पास। तो हमें ऐसे नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें चीजों को स्टेप बाय स्टेप करना है। तो 2 की पावर 6 बेस सेम है और डिवाइड में है, तो 2 की पावर -1। अब ध्यान से देखो, कुछ कुछ महारथी ऐसे हैं, 2 की पावर 6 3 की पावर 2, अगर ये ऐसा होता और इसकी जगह बच्चों, अगर यहाँ इसकी जगह प्लस होता, इनकी जगह प्लस होता, तब मत कर देना ऐसे कि बेस सेम है, ठीक है, समझ लो, तुम लोगों को ही बोल रहा हूँ, इसको तब मत कर देना ऐसे कि जब ये मल्टीप्लाई में तब बेस सेम कर रहे हो, तब नहीं कोई फायदा, जब मल्टीप्लाई हो तब कर सकते हो बेस सेम, ठीक है, बात आई समझ में, जब मल्टीप्लाई होंगी चीजें तब आप बेस सेम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो ये मल्टीप्लाई है तो बेस डिवाइड में आप इसको एज्यूम कर सकते हो,
ठीक है, तो ये हो गया 3 की पावर 3, बेस सेम है, और जब बेस सेम होता है और डिवाइड में होता है तो पावर्स माइनस हो जाती हैं, और वैसे ही यहाँ पे भी -1 इसका आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर यहाँ पे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 टू दी पावर, 3 में से 6 गए, -3 और -4 -4। तो आपको पता है 2 की पावर 4 और ये हो जाएगा अपॉन 3 की पावर 4, -4 था ना, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसको हमें इवेल्युएट करना है तो 2 की पावर 5 होता है 32 और 3 की पावर 4 होता है 81। तो ये आंसर, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, दोनों ही आंसर है आपके पास। 2 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 4, ठीक है, दोनों ही आंसर। कॉपी कर लो इसको। चलो ये नोट कर लिया। अब आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है उस पर बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई नंबर है 2, ठीक है, ये नंबर्स मेरे पास हैं और बोला इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कैसे, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ये 2 है मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 7 0 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 लिख सकता हूं इसको ऐसे में। भाई जिस हिसाब से 20 है, 2 इंटू 1 0 है, 2 इंटू 10, 20 को मैं 2 इंटू 10 लिख सकता हूं, वैसे ही इसको मैं 2 इंटू 7 टाइम्स 0 लिख सकता हूं, है ना। अब ये जो है इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 7, भाई 1 2 3 4 5 6 7 0 है ना, तो 10 टू दी पावर 7। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको आंसर दे दिया। आई बात समझ में। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। दो तरीके के नंबर्स आपके पास पूछे जाएंगे, या तो इस तरह का होगा जो बड़ा नंबर होगा, जो 1 से बड़ा होगा, है ना, या दूसरे तरह के नंबर आएंगे जो 1 से भी छोटे होंगे, ठीक है, जो क्या होंगे 1 से भी छोटे होंगे, ठीक है। वो कैसे आएंगे वो भी आपको बता देता हूं मैं। लाइक अब कोई दूसरा नंबर हमारे पास है, लाइक 0.00000005 कर दो, ठीक है, ये मेरे पास एक नंबर है 0.0005। अब आपको पता है कि हम क्या करते हैं इस तरह के नंबर्स के लिए, जब कभी भी, अब मुझे पॉइंट्स हटाने हैं ना, अगर मुझे पॉइंट हटाना है तो अगर फॉर एग्जांपल 35.60 है, तो अगर मुझे यहाँ से पॉइंट हटाना होता है तो नीचे जितने पॉइंट के बाद डिजिट होते हैं उतने जीरोज में लगा देता हूँ, है ना, उतने जीरो हम लगा देते हैं, यही तो करते हैं, है ना। तो वही चीज हमें यहाँ भी करनी है। तो अब 0.005 को, अगर ये है 0.1234567 8, ठीक है, नीचे है, इस पॉइंट हटाऊंगा तो जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इतने जीरो लग जाएंगे। इट मीन्स अब ये बन चुका है जीरो के, अब तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, अब ये बन चुका है ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका मतलब क्या है, ये बन चुका है 5 की पावर 5 अपॉन 10 टू दी पावर 8, भाई नीचे 8 जीरो तो 10 टू दी पावर 8 बन गया। अब नेक्स्ट चीज इसमें क्या आपको पता है, जब कभी भी, अब मुझे इसको ऊपर ले जाना है तो कोई भी चीज अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो उसकी पावर के साइन उल्टा हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर -8। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया 5 इंटू 10 टू दी पावर -8। क्लियर। अब इसमें एक चीज याद रखना, जो भी बच्चों देखो 0.0005 है, 0.000 ऐसे कुछ भी नंबर जो मतलब 1 से छोटा नंबर आपके पास आएगा, तो उसकी जो एक्सपोनेंट होगी, जो उसका 10 टू दी पावर होगी, हमेशा नेगेटिव में देखने को मिलेगी आपको, 10 टू दी पावर माइनस, उसके जो एक्सपोनेंट्स होंगे वो नेगेटिव में होंगे। और वहीं अगर मैं बात करूं बड़े नंबर्स की, तो उसकी जो पावर्स होंगी, जो या फिर जो उसकी 10 टू दी पावर की जो एक्सपोनेंट्स होगी वो पॉजिटिव में आपको मिलेगी। तो इसलिए भी आप अपना आंसर चेक कर सकते हो कि हर अगर, हाँ, अगर 0.00 के फॉर्म में आंसर पूछ रहा है तो या 1 से छोटा, तो मेरा आंसर नेगेटिव में आना तय है, ठीक है। उसकी पावर 10 टू दी पावर -7 या 10, जो भी जितने भी जीरो होंगे वो उस पर डिपेंड करेगा। तो फिलहाल अभी इसे कॉपी करो, फिर इस पे क्वेश्चन देता हूं मैं आपको।
अब ये नंबर ये क्वेश्चन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बदलना है, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बदलना है 0.000085। एक चीज और हमें याद रखनी है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, एक चीज और हम याद रखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों, हमेशा जैसे अगर कोई नंबर है तो 3.5 इंटू 10 टू दी पावर जो भी, फॉर एग्जाम्पल 7 मान लो, तो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं क्या रखूंगा, पॉइंट से पहले एक नंबर रखूंगा, ठीक है, पॉइंट से पहले हमेशा एक नंबर रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, याद रखना है इस चीज को, ठीक है। तो फिलहाल इसको ट्राई करो आप, जो चीज मैंने आपको बोली, फिर इस पर हम कोशिश करेंगे। चलो अब देखो यहाँ पे, अब आपको एक चीज तो यहाँ पक्के से कंफर्म है कि सर ये नंबर 1 से तो छोटा है, क्योंकि 0.0085 नंबर्स पीछे आ रहे हैं, तो इसका आंसर आने वाला है तो नेगेटिव में, है ना, नेगेटिव आंसर आने वाला है। चलो ये तो पता है। अब एक चीज देखो, मैं कुछ समझाने की, समझना इस बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं, 12.345 है, ठीक है, इस पॉइंट को मैं हटाना चाहता हूं, इस पॉइंट को मैं हटाना चाहता हूं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाया और नीचे हम जितने पॉइंट की बात है उतना हमने 3 जीरो हमने लगा दिए। ये हम जनरली लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं, बट एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में हम उस पॉइंट को ना शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, वहां पे तो आपको होता है पॉइंट की कोई वैल्यू ही नहीं है, पॉइंट की वैल्यू तो है कि नंबर्स के बीच में पॉइंट की वैल्यू रहती है। अगर देखा जाए तो पॉइंट को मैंने कितना कितना शिफ्ट किया, 1 2 3, इसके बाद पॉइंट लगा दिया, यानी कि 1 2 3 4 5 पॉइंट जीरो कर दो, कोई मतलब नहीं है, यानी हमने पॉइंट को 3 डिजिट शिफ्ट किया, तो 3 डिजिट शिफ्ट किया तो 3 जीरो हमने लगा दिए, है ना, ये हमने कर दिया। तो इसके लिए अब इस चीज को ध्यान रखते हुए, इस चीज का ध्यान रखते हुए यहाँ पे आप चीजें समझे कि यार अब इस पॉइंट को मुझे कहाँ शिफ्ट करना है, इस पॉइंट को मुझे शिफ्ट करना है यहाँ से जाना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहीं तक, मैं आगे नहीं ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि सर अभी तो हमने बताया थोड़ी देर पहले एक चीज पे बात की ना, कि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो हमारा कुछ ऐसे होगा, 3.1 नंबर होना चाहिए, पॉइंट से पहले एक नंबर होना चाहिए, पॉइंट से पहले एक नंबर होना चाहिए, ठीक है। चलो अगर आप ऐसा कर लेते हैं, इसको कैसे करते हैं, अगर हम इसको ऐसा करते हैं, कैसे, अगर आप फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13, तो आप करो 0 पॉइंट, आपने पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पॉइंट से हटाया और यहाँ 10 की पावर क्या कर दिया, 13 कर दिया। तो अब आप क्या करोगे सर, इसको 85 अपॉन 10 की पावर 13 तो है, ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 85 इंटू 10 की पावर -13, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है बच्चों, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, एक पॉइंट भी हमको चाहिए होता है, एक पॉइंट भी हमको चाहिए होता है। अब आपको पॉइंट चाहिए तो आप क्या करोगे, सर हमें एक पॉइंट और चाहिए, तो पॉइंट जब आपको चाहिए तो आपको वहां से माइनस करना पड़ेगा। अब मैं इस तरह से समझाऊंगा तो आप समझोगे बिल्कुल भी नहीं, ये एडवांस मैथमेटिक्स है, तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप चीजें समझाऊंगा, आप ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। क्या, क्योंकि हमने कहा कि जो आप सर, इसमें हमने एक बात रखी, एक बात मैंने यहाँ कही कि हम क्या करेंगे, हम हमेशा पॉइंट से पहले एक डिजिट रखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म का एक कायदा है, ऐसे करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहीं तक मुझे पॉइंट को क्या करना है, शिफ्ट करना है। जैसे मैंने यहां से 1 2 3 पॉइंट शिफ्ट किए तो 3 जीरो लगाए, है ना, 3 पॉइंट शिफ्ट करके कहां भेज दिया, आखिरी में भेज दिया, जहां उसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो हमने यहां से क्या किया, हमने यहां से जब पॉइंट हटाया तो ये हो गया 8 पॉइंट, हम लाए 8 के बाद 8.5 अपॉन 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक आए ना, 1 2 3 4 5 6 9 10 11, तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमने क्या किया, हमें पॉइंट यहाँ चाहिए 8 के बाद, तो हम पॉइंट को ले आए 12 जीरो के साथ। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 8.5 अपॉन 10 की पावर 12 लिख सकता हूँ, ठीक है, बिल्कुल। अब ये 12 को जब ऊपर ले जाएंगे तो अपना साइन चेंज कर देगा, 8.5 इंटू 10 टू द पावर -12, और ये दिस इज अवर स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंपल, इससे ज्यादा इसमें सीखना ही नहीं है, दिस इज द सिंपल वे, ठीक है। हमें क्या किया, हमने सब 0.8 शिफ्ट कर दिया, 8.5 इंटू 10 टू द पावर 12, इसको ऊपर लिया -12। आपने, मैंने आपको बोला था कि
0.000 समथिंग 1 से छोटा नंबर है तो आपका जो रिजल्ट होगा माइनस में आपको नंबर देगा, है ना। ठीक है, बाकी इस पे प्रैक्टिस करेंगे हम क्वेश्चंस कल। ठीक है, कल सारे स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। आज थोड़ा इस चीज को समझना। कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।